दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक पेंशन अपडेशन पर। एक नया डेवलपमेंट है, उसको बताने का प्रयास करूंगा भाई साहब आपको। जी हाँ, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से एक जे.एन. शुक्ला साहब हैं, बहुत ही सीनियर एक्टिविस्ट हैं। बैंकर्स के लिए बड़ा संघर्ष करते रहते हैं, पेंशन के लिए बहुत संघर्ष करते हैं भाई साहब। उन्होंने एक ताज़ा आज ही एक पत्र लिखा है आईबीए के चेयरमैन श्री एम.बी. राव साहब को, जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये जो भाई साहब अभी 18 तारीख को मीटिंग हुई आईबीए और यूएफपीयू की, इसमें जो एक्सग्रेशिया पर जो बातचीत आई, उसमें जो डिटेल हुआ उस पर उन्होंने लिखा है कि साहब जैसा था वैसे उन्होंने टहला दिया। इस हिसाब से मतलब कोई एक्सग्रेशिया को रिव्यू उन्होंने नहीं किया भाई साहब जी। जबकि ये जो साइन हुआ था जब सेटलमेंट, तब ये था कि अप्रैल में इसको रिव्यू करेंगे भाई। तो अप्रैल में उन्होंने खाना पूरी केवल करी जी, कुछ भी रिव्यू भाई साहब नहीं किया। और कहा क्या कि बैंकों की बैलेंस शीट नहीं आ पाई है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी को हम असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई साहब, एक तो क्या दिया है आपने, ये तो पहले ही मालूम था कि क्या दोगे, तो डबल तो आप कर नहीं देते। आप कुछ तो बढ़ा सकते थे भाई साहब, जो आपने कुछ भी रिव्यू भाई साहब नहीं किया। और मेरा अपना यह कहना है, जे.एन. शुक्ला साहब ने जो कहा वो तो मैं पत्र आपका जो भी है आपके सेवा में दे ही रहा हूँ, उसको डाल रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है आपको कि अगर भाई साहब ये जो उनके लाभांश के आधार पर ही देना था जी, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी जो हो जाए बैलेंस शीट के बाद उसके आधार पर, इस तरीके से तो कर्मचारियों को भाई साहब बोनस दिया जाता था कि जितना लाभ होगा उसी हिसाब से बांट देंगे। लेकिन यहां पर उस तरीके की कोई बात, कोई मेंशन तो थी नहीं ज्वाइंट नोट में। ज्वाइंट नोट में सर इस तरीके की कोई बात मेंशन नहीं थी, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी एक्सग्रेशिया से कोई जो है रिटायरीज प्रसन्न नहीं थे भाई साहब, लेकिन आपने दिया और हमने ले लिया। ठीक है भाई साहब, आप दे रहे हो, आपने रिव्यू करने की भी बात कही, हो सकता है आप अपनी बात पे अड़े रहें। आप वैसे नहीं अड़े रहे भाई साहब जैसे पेंशन को रिव्यू और पेंशन अपडेशन की बात 93 और 94 के वो जो सब कमेटी, स्मॉल कमेटी की जो मिनट्स थे, उसमें पिछली वीडियो मैंने आपको बताए थे, उसमें साफ मेंशन था भाई साहब। उसके आधार पर भी आप नहीं अड़े रहे, तो सीधा सीधा ये है कि आप अपनी बात पर नहीं रहे। एक बात उन्होंने और अच्छी कही कि अगर आप इसको कर देंगे एम.बी. राव साहब से रेजिडुअल इशूज़ के अंतर्गत आप पेंशन अपडेशन का मामला, तो ये हमेशा के लिए इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और जैसा कि वित्त मंत्री साहिबा ने एक बार अपने कंसर्न दिखाया था, कहा था कि नहीं पेंशन अपडेशन तो मतलब पेंशन के बारे में कहा था कि भाई होना चाहिए, सीनियर सिटीजन, ये वो इस अच्छी बातें की थी, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि आई एम नॉट ऑफ द सेम व्यू कि मैं कैसे मान लूँ कि भाई साहब अगर वित्त मंत्री महोदया चाहें और आईबीए ना करें, लेकिन चलिए उन्होंने भी कह करके अपना काम पूरा किया। तो ये बात उन्होंने निवेदन किया है आज जे.एन. शुक्ला साहब ने कि आप इसको देखिएगा। ये पत्र मैं आपको डाल रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इधर तो इनका ये हाल है, और जो हमेशा से होता रहा है आज तक आरआरबी को भाई साहब, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स को, ग्रामीण बैंक्स को, जो देश की समझ लीजिए फाइनेंशियल बोन है, समझ लीजिए इसमें फाइनेंसिंग की और फाइनेंशियल जो है हरित क्रांति के आज की दौर में अगर कह सकते हैं गांव में जो है वो आरआरबी की बदौलत है। ये शहरी बैंकों की बदौलत नहीं भाई साहब, लेकिन उनको जब मिलता है तो 2-3 महीने बाद, अभी तक उनका आदेश नहीं हो पाया है। ये अलग बात है कि ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर सृजन कुमार पाल साहब ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि मैंने भाई वहाँ गया, ये पत्र लिखे, पत्र उन्होंने हमको सब भेजे हैं। और अपना यहाँ तक कि उन्होंने अपना जो मंत्रालय में गए थे भाई साहब, उसका विजिटर का पास तक हमको भेज दिया कि ये देखिए कि मैं वहाँ भाई साहब गया था और जाता रहता हूँ, फिर जाऊँगा जब तक हो नहीं जाएगा। ये तो उनकी अपनी बात है। दूसरी तरफ भाई साहब ये दूसरे प्राइवेट सेक्टर का देख लीजिए। प्राइवेट सेक्टर के हालचाल ये है कि मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में भी बताया था कि एचडीएफसी बैंक ने वन टाइम एक्सग्रेशिया अपने एम्प्लॉइज को घोषित कर दिया है, और उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी कर दिया है। हर महीने वाली बात नहीं, उन्होंने वन टाइम उन्होंने कहा देंगे।
ये अलग बात है कि यूएफबी भी इसके लिए प्रयासरत है कि सभी प्राइवेट बैंकों को भी ये दिया जाए, ये रेजिडुअल इश्यूज में ये बातें हैं। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।